नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नवंबर 2024 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस महीने में होगा उसका कैसा प्रभाव जो है वो तुला राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहां पर आपकी स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपका कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये टाइम जो है वो कैसा रहने वाला है। आपके रिलेशंस जो हैं वो कैसा रहने वाला है। अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, तो इन तमाम पक्षों के ऊपर मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार तुला राशि की कुंडली है। और चंद्र राशि के अनुसार जब जब ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली बात होती है कि आपकी कुंडली के अनुसार इस समय आपके ऊपर कौन से ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है और वो ग्रह जिस भी भाव में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आइए जानते हैं दोस्तों, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में रहते हैं। जैसे शनि हो गए, तो शनि जो हैं वो हमेशा 22 वर्ष तक एक ही भाव में बैठते हैं। वहां पर वो कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी मार्गी हो जाते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 1 वर्ष से कुछ समय अधिक तक एक भाव में बैठते हैं और वो भी कभी वहां पर मार्गी और कभी वक्री हो जाते हैं। इसी प्रकार राहु और केतु जो है हमेशा वक्री चाल चलते हैं और इनका गोचर 1.5 वर्ष के लिए आमने सामने ये हमेशा होता है और बहुत प्रभावकारी ग्रह होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हर महीने बदलते हैं, जिसके कारण हम आपके लिए मासिक राशिफल लेकर आते हैं। और ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ग्रह गोचर के दौरान जब ग्रह किसी अन्य भाव में आते हैं तो हम आपको गाइडेंस दे देते हैं कि ये टाइम जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर ग्रह आपके फेवर में आते हैं तो हम आपको मार्गदर्शन कर देते हैं कि ये टाइम जो है वो आपके अनुकूल है। लेकिन अगर ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह आपके फेवर में नहीं आते तो वो जिस भाव में बैठते हैं या जहां पर दृष्टियां करते हैं हम आपको वो भी बता देते हैं कि ये टाइम जो है वो आपका इन भावों से प्रति आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। सो आइए जानते हैं कि जो नवंबर का महीना है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, तुला राशि के अंदर इस समय सूर्य देव गोचर कर रहे हैं और सूर्य देव आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर वो 15 नवंबर 2024 तक यानी मिडल ऑफ द मंथ तक सूर्य यहाँ पर ही बैठे रहेंगे। प्रथम भाव में सूर्य जो होते हैं वो हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं क्योंकि ये सूर्य का पक्का भाव होता है। लेकिन वो तुला राशि में है तो यहाँ पर कुछ क्रोध की भावना जो है वो आपके अंदर आ सकती है। सामने वाला इंसान जो है वो आपको थोड़ा सा ईगो वाला समझ सकता है कि ये इंसान जो है वो अहंकारी है। तो ऐसी भावनाएं जो हैं, ये सूर्य जो है वो बड़ी एनर्जेटिक ग्रह होता है और ऊर्जा का मुख्य सोर्स होता है। इसीलिए जब भी ये प्रथम भाव में आते हैं तो सरकार से रिलेटेड जितने भी आपके कोई काम पेंडिंग हो आपको 15 नवंबर से पहले करवा लेने चाहिए, क्योंकि सरकारी भाव से आपको बड़ा समर्थन जो है इस समय मिलता हुआ नजर आ सकता है। वहीं सूर्य की एक दृष्टि जो है वो आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ेगी, जहां से आप अगर कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको अच्छा खासा लाभ दिला सकता है। दूसरा, सूर्य की दृष्टि आपके पार्टनर के ऊपर भी पड़ेगी तो उनसे थोड़ा सा आपका मतभेद हो सकता है, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो आप अगर उनसे कोई बातचीत करने के दौरान अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो आपको इग्नोर करके चलना चाहिए, अन्यथा छोटी छोटी बातें जो हैं वो बड़ी होकर फैमिली में डिस्प्यूट का कारण बनती हैं। तो 15 नवंबर तक
आपको थोड़ा सा धैर्य रख के अपनी फैमिली में, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं तो बड़ी जल्दी जल्दी ये अपना रिजल्ट देते हैं, लेकिन अन्य मामलों में ये आपके लिए सौभाग्यशाली भी सिद्ध होंगे, क्योंकि प्रथम भाव जो होता है वो हमारी कुंडली का मुख्य भाव होता है। वहां पर जब भी कोई ग्रह बैठता है तो पूरी कुंडली को अपने नियंत्रण में कर लेता है और सबसे ज्यादा प्रभाव उसी ग्रह का होता है। तो यहां पर आपको कुछ ये जो अग्नि तत्व का ग्रह है, तो आपको तुला राशि वालों को कई बार ऐसा महसूस होगा, उनके सर में दर्द हो रही है, आंखों में कुछ ना कुछ बारीपन सा महसूस हो सकता है। सो इस एनर्जी को अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो आपके हर कार्य जो हैं वो सूर्य देव यहाँ पर बनाते हुए नजर आएंगे। उसके पश्चात सूर्य जो हैं वो द्वितीय भाव में चले जाएंगे, और जब वो द्वितीय भाव में जाएंगे तो दूसरा भाव जो होता है वो हमारे धन का भाव होता है और हमारी वाणी का भाव होता है। सो वहां पर उनके साथ बुध भी बैठेंगे, तो बुध के साथ उनका बुध आदित्य योग भी यहाँ पर आपके धन भाव में बनेगा। जो लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए, यानी कि अगर आप कोई काम करते हैं, व्यापार करते हैं, या आप क्लाइंट्स को डील करते हैं, चाहे अपनी दुकान पर करते हों, चाहे आप मार्केटिंग का काम करते हों, किसी भी कार्य में जो लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए लोगों को डील करते हैं, उससे आपको बड़ा अच्छा लाभ जो है वो मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं कि सूर्य जब वाणी भाव में बैठते हैं तो एक तो आपको कम्युनिकेशन के जरिए पैसा तो आपको बना सकते हैं, आपकी प्रमोशन करा सकते हैं, आपको प्रभावित आपकी वाणी जो है वो बड़ी जबरदस्त यहाँ पर आपको लाभ दिलाएगी। लेकिन यहाँ पर वाणी भाव में सूर्य जैसे अग्नि तत्व ग्रह का आना कहीं ना कहीं आपके मुख से कुछ उग्र शब्दों का, कुछ अग्नि तत्व का आपके मुख से कुछ ऐसे शब्द निकलवा सकता है कि जिससे सामने वाले के साथ आपका रिलेशन जो है वो खराब हो सकता है। सो आप अपने इस एनर्जी का कैसे फ़ायदा लेना है कि आप लोग बड़े पोलाइट वे में आप बात कीजिए, और अपने जिससे भी आपने बात करनी है, चाहे वो आप किसी कस्टमर के साथ बात करेंगे, किसी भी प्रकार से अपने किसी दोस्त मित्र के साथ, किसी अपने भाई बहन के साथ, अपने परिवार में किसी के साथ भी जब बात करेंगे, तो यहाँ पर इस महीने थोड़ा सा उग्रता जो है वो आपका काम खराब कर सकती है। सो अपने शब्दों को नियंत्रण में रखकर आप चलेंगे तो आप इसी का जो है वो फायदा ले सकेंगे। दोस्तों ये बड़ा साइंटिफिकली होता है और ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। सूर्य देव बहुत प्रभावित ग्रह हैं, सो इनका अगर आपने फेवर लेना है तो आप अपने कामों में फेवर लीजिए, अपने क्लाइंट्स को अच्छे से डील करेंगे तो आपका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। सो आर्थिक पक्ष से आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इस महीने नहीं आएगी। व्यापार आपको कोई नया टेंडर मिल सकता है, नया कोई प्रोजेक्ट आपको इस समय मिल सकता है, तो व्यापार में वृद्धि होगी। और वहीं जो लोग नौकरी भी करते हैं वहाँ पर भी उनके सूर्य के प्रभाव के कारण जो लोग क्लाइंट्स को डील करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी जो बातें होंगी उनको मायने रखते हुए आपके जो ऑफिसर्स होंगे वो आपसे प्रभावित होंगे और आपके बहुत अच्छे सपोर्ट जो है वो आपको मिल सकती है। सो सूर्य जो है वो आपके लिए यहाँ पर शुभ अवस्था में ही रहेंगे। अब मैं बात करूँगा शुक्र के बारे में। दोस्तों शुक्र जो है वो आपके 3rd हाउस में रहेंगे। 3rd हाउस जो होता है हमारे साहस और पराक्रम का भाव होता है। तो 3rd हाउस में शुक्र जैसे ग्रह का बैठना आपके कामकाज में आपका साहस और पराक्रम के साथ आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएंगे। इस समय आपको किसी दोस्त मित्र का सपोर्ट मिल सकता है, अपने भाइयों का कोई सपोर्ट आपको इस समय मिल सकता है, जिससे आपके व्यापार में उन्नति हो सकती है। आप अगर कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी कोई जान पहचान का कोई है तो आपकी प्रमोशन या सैलरी जो है बढ़ाने में उसका अहम योगदान होगा, जो कि आपके पुराने जो लिंक्स हैं वो इस समय आपके काम आएंगे। और शुक्र यहाँ पर आपके लिए बड़ा उत्तम रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि आप ही के लगन के स्वामी आपके 3rd हाउस में रहेंगे। तो शुक्र से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनमें आपको बहुत, और जो लोग विदेश में रहते हैं, क्योंकि विदेश भी शुक्र का कारक है, या विदेश जाना चाहते हैं तो शुक्र इस समय पूरी उच्च अवस्था में रहने से आपको वीज़ा भी लग सकता है, और आपको जो लोग विदेश में रहते हैं उनके भी वहाँ पर काम बनने की संभावनाएं शुक्र के
कारण यहाँ पर मिलेंगे। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों का, या सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, किसी तरह कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसकी आमदन जो है वो किसी विदेश के साथ जुड़ी हुई है, तो उन लोगों को इस समय कोई बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। उनका बहुत अच्छा कार्य जो है इस समय होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि जो है आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव जो होता है हमारी संतान का भाव होता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संतान से रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है। यहाँ पर उनके करियर को लेकर आपको कोई चिंताएं आ सकती हैं, क्योंकि शनि जो है वो 15 नवंबर को यहाँ पर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो मैनेजमेंट है, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी है तो यहाँ पर वो आपको मैनेजमेंट जो है वो आपको अच्छी देंगे। लेकिन शनि की एक कुदृष्टि जो है वो आपके पार्टनर के ऊपर रहेगी। सो उनकी हेल्थ को लेकर कोई समस्या आ सकती है, क्योंकि शनि पंचम भाव में अपनी एक कुदृष्टि जो तीसरी दृष्टि है वो आपके पार्टनर के भाव के ऊपर डालेंगे। तो आपकी मैरिज, जिनके पति पत्नी में अगर आपके लव लाइफ में भी कुछ ना कुछ वो ट्रबल दे सकते हैं, तो रिश्तों को थोड़ा अहमियत दीजिए। ये टाइम निकल जाएगा और सारे हालात जो हैं वो आपके फेवर में आ जाएंगे। लेकिन इस समय शनि जहां पर बैठे हैं वहां पर वो आपको मैनेजमेंट, अगर आपकी बर्थ चार्ट में शनि अच्छे हैं तो यहां पर वो आपको बड़ा अच्छा मैनेज देंगे कि आप अगर कहीं पर काम करते हैं, व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, तो हर परिस्थिति को कैसे मैनेज करना है वो खूबी जो है शनि आपको दे देंगे। लेकिन पंचम भाव में शनि को कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं कहा गया। सो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके पश्चात हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु जो है वो आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव दोस्तों रोग ऋण शत्रु का होता है, और यहाँ पर जब भी राहु आते हैं तो शत्रुओं की जो संख्या है वो बढ़ा देते हैं, लेकिन अंत में यहाँ पर आपको विजय ही वो दिलाकर जाते हैं। छठे भाव में राहु को अच्छा ही रिजल्ट। सो शत्रुहंता जो है वो यहाँ पर, हालांकि लोग जो हैं वो आपके सामने सर उठाने की कोशिश करेंगे, आपको मानसिक परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अंत में विजय आपकी ही होगी। अभी राहु लंबे समय तक यहाँ पर ही बैठे रहेंगे। सो इन शत्रु जो सर उठा रहे हैं इनका सर जो है वो झुकाकर ही जाएंगे, और निश्चित तौर पर आपको विजय प्राप्त यहाँ पर करवा कर जाएंगे। यहाँ पर राहु के बैठने से अगर आपकी सेहत में कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं तो वो यहाँ पर वो बाहर निकाल कर उसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु को हर प्रकार के रोग का नाशक भी कहा गया है। सो यहाँ पर आपने इस चीज को नेगेटिवली नहीं लेना, पॉजिटिव ही लेना कि अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम भी हुई तो उस रोगों को अगर वो छोटी मोटी मेडिसिन के साथ या हल्के फुल्के ट्रीटमेंट के साथ उसको जड़ से ही खत्म कर देंगे। सो फिजिकली आपका जो राहु है वो आपको सेहत से संबंधित कोई ज़्यादा इशू नहीं देने देंगे। उसके पश्चात दोस्तों रोग ऋण और शत्रु। इस समय राहु की बदौलत आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको कोई कर्ज जो है वो मिल सकता है। अगर आपने अप्लाई किया है कुछ लेने के लिए, आपने कोई बिजनेस बढ़ाने के लिए, किसी भी कार्य के लिए अगर कोई कर्ज लेना है तो इस समय अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कर्ज मिलने की संभावनाएं हैं। और अगर आपने पुराना कर्ज कोई उतारना होगा तो वहां पर भी ये आपको इस समय रास्ता दिखाएंगे और आपको इतने एबल बनाएंगे कि आप अपने जो कर्ज हैं उसको चुकाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो राहु आपके लिए बड़ा उत्तम रिजल्ट यहाँ पर बैठकर देंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। ये बहुत शुभ योग यहाँ पर बना है कि गुरु यहाँ पर अष्टम भाव में वक्री अवस्था में आ गए हैं। दोस्तों अष्टम भाव जो होता है इस समय गुरु का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस ब्रह्मांड के ऊपर। सो गुरु का यहाँ पर बैठकर अष्टम भाव में वक्री होने से जो लोग रिसर्च क्षेत्र में से रिलेटेड हैं, आए दिन कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं या टेक्निकल लाइन के जो लोग हैं
जो लोग रिसर्च लाइन में काम करते हैं उनके लिए ये गुरु का वक्री होना आपके लिए अत्यंत शुभ घड़ी को लेकर आएगा। दूसरा, इस भाव को पैतृक संपत्ति का भी भाव कहा गया है। तो यहाँ पर गुरु, अगर आपका कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो गुरु यहाँ पर आपको आपका हिस्सा जितना भी बनता है, कम बनता है ज़्यादा बनता है, जितना भी बनेगा वो आपको यहाँ पर इस महीने दिलाने की पूरी संभावनाएं गुरु यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने अभी बात की है कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, आपके माता पिता वाली प्रॉपर्टी, आपके दादा वाली प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिलेगा। उसके पश्चात दोस्तों, गुरु की एक दृष्टि जो है वो केतु के ऊपर पड़ेगी। केतु कहाँ पर यहाँ पर बैठे हैं 12th हाउस में, जो कि खर्च का भाव है। ये यहाँ पर नियंत्रण खर्च जो है आपका लगातार बना हुआ था। सो सेविंग में एक बहुत बड़ी राहत जो है वो गुरु केतु के ऊपर दृष्टि डालने से, वक्र दृष्टि डालने से अब आपकी सेविंग जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, इस भाव को यात्राओं का भाव कहा गया है। सो यात्राओं के दौरान आपको इस समय अच्छा खासा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग यात्राओं के दौरान कोई कार्य करते हैं या पैसा कमाते हैं तो उनको अच्छा खासा लाभ होगा। जो लोग विदेश में सेटल हैं या वहाँ पर उन्होंने कोई PR अप्लाई किया हुआ था, नहीं मिल रहा था, उनको डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रही थी, तो गुरु की दृष्टि अब वक्र केतु के ऊपर पड़ने से वहाँ पर आपको आपका PR मिल सकता है, परमानेंट रेजिडेंस मिल सकता है। वहाँ पर आपको अगर नौकरी करना चाहते थे तो नौकरी मिल सकती है। अगर आप वहाँ पर कोई बिजनेस कर रहे थे और वहाँ पर स्ट्रगल बड़ा हुआ था तो यहाँ पर वो आपको कोई बड़ा रिलीफ जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। सो इस भाव को मोक्ष का भी भाव कहा गया है। और गुरु जब यहाँ अष्टम भाव में बैठे हैं तो जो लोग तंत्र विद्या के साथ जुड़ाव रखा हुआ है या मेडिटेशन करते हैं उनके लिए ये टाइम जो होगा वो बड़ा उत्तम होगा। वो उस ब्रह्मांड को जो एनर्जी चलाती है, जो ईश्वर चलाते हैं, जो देवी देवताएं चलाते हैं, उनके टच में जो है वो तुला राशि के जातक इस समय अगर ध्यान लगाना शुरू करेंगे, आप चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हों, इस समय आपके लिए ये टाइम बहुत उत्तम होगा। आपको सिद्धि वगैरह की भी प्राप्ति जो है इस समय हो सकती है। दूसरा दोस्तों, गुप्त धन जो है वो आपको यहाँ पर सडनली कुछ ऐसा होगा कि आपको गुप्त धन जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो गुरु का वक्री, गुरु बहुत बड़े एनर्जेटिक ग्रह हैं। सो आपको अगर यहाँ पर किसी को गुप्त धन जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे गुप्त धन जो है तुला राशि वालों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। लेकिन दोस्तों, गुरु की एक दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ेगी। सो धन भाव से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही थी, अब वो वक्र दृष्टि यहाँ पर पड़ने से आपको आपके धन संबंधी समस्याएं जो हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। आपके काम काज में वृद्धि होगी, आपके ग्राहक जो बढ़ेंगे, जिससे आपका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होगा। और अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी प्रमोशन हो सकती है। खास करके जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करते हैं तो उनके लिए ये जो टाइम है ये अति उत्तम रहेगा। लेकिन गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके 4th हाउस में पड़ने से दोस्तों, 4th हाउस में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, वो नीच दृष्टि है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिनके ऊपर गुरु की महादशा लगी हुई है उन लोगों को यहाँ पर उनकी माता की सेहत को लेकर कोई समस्या आ सकती है। कोई अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो ये टाइम जो है वो फेवर नहीं है। वो ना हो कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो कि आपकी जो ज़मीन है अगर आपने सस्ते दाम में बेच दी और बाद में आपको एहसास हो कि हमने बहुत कम दाम में बेच दी, तो जरा थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रुकना होगा। लेने और ख़रीदने के मामले में थोड़ा सा सावधानी रहें और बड़े अवेयरनेस के साथ ही आप कार्य कीजिए। वो ना हो कोई सस्ती प्रॉपर्टी हो और आप महंगे दाम पे ख़रीद लें, बाद में आपको पता चले कि ये इतना महंगा हमने ले लिया और इतना इसका प्राइस नहीं था, तो बाद में आपको वो सरदर्दी देगा। सो प्रॉपर्टी अगर नई लेनी है या कोई नया घर लेना है तो उसके लिए ये टाइम थोड़ा सा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जिनके ऊपर गुरु की महादशा लगी हुई है उन लोगों को इस भाव से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और ये इस भाव को वाहन का भी भाव कहा जाता है। सो वाहन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा।
कि वाहन इस समय अगर आप चला रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलाएं और बड़े धैर्य रखें और जितना कोशिश हो सके थोड़ा कम ही चलाएं और किसी के साथ आप बैठकर जा सकते हैं और वाहन में थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनको भी कोई ना कोई समस्या गुरु की वजह से हो सकती है। उसके पश्चात हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों मंगल जो है वो आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 10वें भाव में जो मंगल बैठते हैं तो इसको यहाँ पर कहते हैं कि मंगल पूरा होल्ड लेकर बैठ गए। हालांकि ये कर्क राशि का गोचर है लेकिन मंगल यहाँ पर आपके लिए अति उत्तम रहेंगे। आपका दबदबा जो है वो समाज में परिवार में कायम करेंगे। मंगल जैसी एनर्जी जब 10वें भाव में और पूरे नवंबर के महीने मंगल आपके यहाँ पर 10th हाउस में भी रहने से इस भाव से अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको लाभ देने की कोशिश करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपकी प्रमोशन करवा सकते हैं, आपकी सैलरी जो है वो बढ़ा सकते हैं, आपकी ट्रांसफ़र जहाँ पर आप चाहते हैं। ये टाइम है, अपने प्रशासन से बात कीजिए, अपने सीनियर्स के साथ बात कीजिए तो आप उनसे कोई बड़ा लाभ जो है इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग राजनीति के साथ जुड़े हैं उन लोगों को कोई बड़ा डेजिग्नेशन जो है इस समय मिल सकता है। सो यहाँ पर मंगल का अपना ही एक होल्ड होता है। जितने भी विरोधी जो हैं वो आपके परास्त होते हुए नजर आएंगे। 10वें भाव का मंगल जो है वो विरोधियों को परास्त कर देता है और ये भी एक शत्रुहंता योग जो है वो तुला राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। तो अगर आप कोई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप ट्राई कीजिए। इस महीने आपका कोई एग्ज़ाम है तो वहाँ पर भी आपको आपके लिए मंगल जो है और सूर्य जिस अवस्था में है आपको सरकारी नौकरी दे सकते हैं। सरकारी भाव से आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। लेकिन अब मैं बात करूंगा जो लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी वही बात रहेगी कि अगर तो आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में है तो आप हर प्रकार की परिस्थिति को अच्छा मैनेज कर लेंगे। अन्यथा आपकी मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ कमी आएगी और भविष्य को लेकर कि आने वाले कल को लेकर कोई ना कोई चिंताएं जो हैं वो आपके मन में भारी रह सकती हैं। ये चीज़ें निर्भर करती हैं कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो हमारी स्टडी का भाव होता है और वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। तो शनि यहाँ पर कोई अच्छा परिणाम नहीं देते, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पंचम भाव जो होता है वो सूर्य देव का भाव होता है। तो यहाँ पर उनके जो विपरीत जो एंटी प्लैनेट शनि का बैठना, लेकिन वो बैठे कुंभ राशि में हुए हैं, इसके कारण वो उतना नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन ये टाइम शॉर्ट टर्म पीरियड इन्वेस्ट करने का नहीं है। कोई ऐसा कार्य मत करना जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट हो। हालांकि भविष्य को लेकर चिंताएं बनी रह सकती हैं कि कल क्या होगा, क्या हालात कब बदलेंगे, कब हमारा सब कुछ ठीक होगा। ये चिंताएं जो हैं वो दिमाग के ऊपर हैवी हो सकती हैं क्योंकि शनि वहाँ पर बैठे हैं। सो स्टूडेंट्स को भी ये समझ लेना चाहिए कि ये टाइम जो है ये टेम्परेरी होता है और कुछ महीनों की बात है। शनि यहाँ से निकल जाएंगे और 6th हाउस में गोचर करेंगे और काफ़ी हद तक आपको वो रिलीफ देंगे। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा समय जो है वो ऊपर नीचे वाला है, तो कोई डिसीजन मत लेना। अगर आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली और हायर स्टडी के लिए अगर आप कुछ विदेश जाना चाहते हैं तो टाइम अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई नया डिग्री करना चाहते हैं, तो आप अपने किसी सीनियर सी अपने गुरु की आप थोड़ी सी वो ले लेना, राय ले लेना। सो 1-2 लोगों की जो पढ़े लिखे हैं उनकी राय ले लेना, विद्वानों की, वो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग से चलेंगे तो कहीं ना कहीं कोई गलत रास्ता भी आप चुन सकते हैं। तो ये मैंने एंड में बताया, लेकिन इनके लिए क्लियर बता दिया स्टूडेंट्स के लिए कि जो करना सोच समझ के करना, क्योंकि पंचम भाव में शनि का गोचर है। सो दोस्तों ये था ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। लेकिन अभी